दोस्तों, आज जो बात मैं तुमसे कहने वाली हूँ वह सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम्हारा दिल एक पल के लिए थम सा जाएगा। पिछले 12 सालों से जो देवता तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हारी रक्षा कर रहे थे, जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दे रहे थे, जो तुम्हारे कर्म क्षेत्र में अदृश्य रूप से खड़े होकर तुम्हें गिरने से बचा रहे थे, वह आज तुमसे नाराज हो चुके हैं। वह अपना हाथ खींच रहे हैं। वह अपना सहयोग धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुमने वह खुद गलती की है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। तुमने अनजाने में या जानबूझकर ऐसा कर्म किया जिनसे उस देवता के धैर्य की सीमा पार कर दी है। अगर पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी जिंदगी में अचानक ठहराव, अजीब सी बेचैनी, पैसों का अटकाव, रिश्ते में दूरी, नींद न आना या मन में बिना कारण के भारीपन महसूस होना, यह बातें सीधे तुम्हारे ऊपर लागू हो रही है। बिल्कुल अंत तक सुनिए, क्योंकि जो सच मैं बताने वाली हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं और जो उपाय मैं बताऊंगी वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज की यह बातें उन सबके लिए जिन्होंने पिछले कई वर्षों से एक अदृश्य सुरक्षा कवच महसूस किया, लेकिन अब वह कवच धीरे धीरे फट रहा है। मैंने पिछले कई दिनों से सैकड़ों कुंडलियों का गहराई से अध्ययन किया। मैंने उनके गोचर देखे, उनके पिछले कर्मों के संकेत समझे और जो बात सामने आई है वह सामान्य नहीं है। यह कोई सामान्य ग्रह गोचर नहीं या कोई साधारण चाल नहीं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वह समय जब आकाश के देवता तुम्हारे कर्मों का हिसाब मांग रहे। पिछले 12 सालों में जिस देवता ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा था उसने तुम्हें गिरने नहीं दिया। जब तुम असफल होने वाले थे तो अचानक कोई रास्ता खुल गया। जब पैसा खत्म होने वाला था तो कहीं से कोई मदद आ गई। जब रिश्ते टूटने वाले थे तो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जोड़े रखी। जब स्वास्थ्य बिगड़ने वाला था तो शरीर खुद ही संघर्ष करके खड़ा हो गया। यह सब संयोग नहीं, यह उस देवता की कृपा थी जो चुपचाप तुम्हारे कर्म क्षेत्र में खड़ा था। लेकिन अब वह नाराज हो चुके हैं। वह अपना हाथ खींच रहे हैं। वह अपना सहयोग धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुमने खुद वह बीज बोया जिसकी फसल आज काट रहे हो। पहली बात है करियर और पैसों की। बहुत सी लोगों को पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन नतीजे उतने नहीं आ रहे हैं। प्रमोशन अटक गया, बिजनेस रुक से गए, योजना अधर में लटकी हुई है या पुराने ग्राहक या क्लाइंट अचानक दूर हो गए। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा आता तो है लेकिन उतने ही तेजी से निकल भी जाता है जैसे कोई छेद हो गया हो। तुम सोचते हो कि मैंने गलत फैसला लिया है या मेरी किस्मत खराब चल रही है, लेकिन असल में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वह देवता जो पिछले 12 सालों से तुम्हारे कर्म क्षेत्र में आशीर्वाद दे रहे थे अब अपना सहयोग कम कर रहे हैं। तुमने अनजाने में उनके बताए हुए रास्ते से हटकर काम किया। ज्यादा लालच, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, दूसरों के हक पर नजर या फिर काम में ईमानदारी की कमी, यह सब चीजें अब तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। जब तुमने किसी का हक मारा, जब तुमने झूठ बोलकर फायदा उठाया, जब तुमने दूसरों की मेहनत पर अपनी सफलता का नाम लिख दिया, तब तब उस देवता के धैर्य की सीमा एक एक करके टूट गई। अब वह तुम्हें याद दिला रहे हैं कि बिना उसकी कृपा के तुम्हारी मेहनत अधूरी है। अगर तुम बिना सोचे समझे कोई बड़ा निवेश या जॉब चेंज करते हो तो नुकसान की संभावनाएं ज्यादा है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो पुरानी अधूरी कामों को पूरा करने पर ध्यान देते हो तो स्थिति धीरे धीरे सुधर सकती है। याद रखिए, इस समय जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला तुम्हें महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब वह सुरक्षा कवच नहीं जो पहली गलतियों को भी ढक देता था। अब दोस्तों, प्रेम और रिश्तों की बात करते हैं। अकेले लोगों को लगता होगा कि सही व्यक्ति मिलने में बहुत देर हो रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनमें अचानक दूरी, गलतफहमियां या ठंडापन आ गया। कुछ लोगों के पुराने रिश्ते वापस आने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन अचानक सब रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। यह सब उसी देवता की नाराजगी का असर है। पिछले 12 सालों में उन्होंने तुम्हारे रिश्ते में एक सुरक्षा दी थी
जब तुम गलत साथी चुनने वाले थे तो परिस्थितियां बदल गई। जब कोई गलतफहमियां बढ़ने वाली थी तो अचानक कोई समझदार सलाह आ गई थी। लेकिन तुमने कभी कभी भावनाओं को नजरअंदाज किया, वादे तोड़े, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई। वह सब अब आपस आ रहे हैं। खासकर जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें पार्टनर के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है। इस समय ज्यादा बात करने से बेहतर है थोड़ा मौन रहना और समझदारी से पेश आना। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे और रिश्तों में ईमानदारी लाओगे तो स्थिति बदल सकती है। लेकिन अगर अहंकार को आगे रखोगे तो दूरी और बढ़ सकती है। रिश्ते इस समय परीक्षा ले रहे हैं। जो लोग समझदारी से काम लेंगे उनके रिश्ते और मजबूत होंगे। जो अहंकार में रहेंगे वह अकेलेपन का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि वह देवता जो पहले तुम्हारे रिश्तों की रक्षा कर रहे थे अब देख रहे हैं कि तुम रिश्तों को कितना महत्व देते हो। स्वास्थ्य और मानसिक शांति की बात बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को इस समय नींद पूरी नहीं आ रही है। अचानक बेचैनी हो रही है, दिमाग में अचानक चिंताएं घूम रही है। कुछ लोगों को पेट से जुड़ी समस्या, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव या शरीर में भारीपन महसूस हो रहा। यह शारीरिक समस्या नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक असंतुलन का नतीजा है। जब कोई देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले वह मन को अशांत करते हैं। तुमने पिछले कुछ सालों में अपने शरीर और मन की उपेक्षा की, ज्यादा रात जागा, गलत खान पान की और लगातार तनाव, इन सब ने स्थिति को और बिगाड़ रखा। जब तुमने अपने शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल किया, जब तुमने नींद को नजरअंदाज किया, जब तुमने मन की आवाज को दबाया, तब उस देवता ने देखा कि तुम अपनी ही देह का सम्मान नहीं कर रहे। अब वह तुम्हें याद दिला रहे कि बिना स्वस्थ मन और शरीर के कोई भी सफलता अधूरी है। इस समय मेडिटेशन, सुबह जल्दी उठना और हल्का व्यायाम बहुत जरूरी है, वरना मानसिक थकान शारीरिक बीमारी में बदल सकती है। तुम्हारा मन अभी बहुत संवेदनशील है। छोटी छोटी बातों पर भी तुम ज्यादा सोच सकते हो, इसलिए खुद को शांत रखना बहुत जरूरी है। वह देवता अब तुम्हें सिखा रहे हैं कि बाहरी सफलता से पहले आंतरिक शांति जरूरी है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी हलचल है। घर में अचानक कोई पुरानी बात उठ सकती है। माता पिता या भाई बहन के साथ मतभेद हो सकते हैं। समाज में तुम्हारी इज्जत या छवि को लेकर कोई बात निकल सकती है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे होंगे या तुम्हारी मदद करने वाले लोग पीछे हट रहे होंगे। यह सब इसलिए क्योंकि वह देवता जो तुम्हारे परिवार की रक्षा कर रहे थे अब अपना हाथ खींच रहे हैं। तुमने परिवार के किसी सदस्य के साथ अन्याय किया या उनके दुख को नजरअंदाज किया, वह कर्म अब फल दे रहे हैं। जब तुमने घर के बड़ों की बात नहीं मानी, जब तुमने किसी भाई बहन के दर्द को हल्के में लिया, जब तुमने परिवार की जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की, तब उस देवता के धैर्य में दरार पड़ गई। इस समय परिवार के बड़ों का आशीर्वाद लेना और घर के माहौल को शांत रखना बहुत जरूरी है। घर में शांति बनाए रखना तुम्हारे लिए इस समय सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि परिवार ही वो जगह है जहां से तुम्हारी ऊर्जा की जड़ें जुड़ी हुई है। अब दोस्तों, खास बात उन बहनों और माताओं के लिए जो घर संभालती है। तुम्हें लगता होगा कि घर का काम पहले जैसा नहीं चल रहा, पति या बच्चों के व्यवहार में बदलाव है, घर का बजट बिगड़ रहा या अचानक कोई घरेलू समस्या खड़ी हो गई। कुछ बहनों को लगता है कि उनकी मेहनत की कदर नहीं हो रही। यह सब उसी नाराजगी का असर है। तुमने कभी कभी घर के काम को बोझ समझा या अपने स्वास्थ्य की अनदेखी की। जब तुमने थकान के बावजूद शिकायत की, जब तुमने परिवार के सदस्यों से अपेक्षा ज्यादा रखी और खुद की देखभाल कम की, तब वह देवता देख रहे थे। अब समय है कि तुम घर को वह मंदिर की तरह साफ रखो, तुलसी को पानी दो और परिवार के साथ मीठी वाणी बोलिए। छोटी छोटी यह चीजें बड़ा फर्क ला सकती है। घर की शांति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है इस समय, क्योंकि जब घर शांत होता है तो वह देवता फिर से अपना हाथ रखने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, अब सुनिए सबसे जरूरी बात। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारा मन ज्यादा उलझनों से भरा रह सकता है। कोई भी बड़ा फैसला मत लेना। अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर तुम उपाय करते हो तो
थोड़ी राहत मिल सकती है। स्थिति धीरे धीरे साफ हो जाएगी कि वह देवता फिर से साथ देने वाले हैं या नहीं। यह समय याद रखो, इन दिनों अपने निर्णयों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी गलतियों को ढकने नहीं आएगी। क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सुबह जल्दी उठो, गरीबों को अन्नदान करो, बड़ों के चरण छुओ और रोज थोड़ा समय शांत बैठकर अपने किए हुए कर्मों पर विचार करो। झूठ मत बोलो, किसी का हक मत मारो, रात को देर तक जागकर मोबाइल मत चलाओ और गुस्से में कोई फैसला मत लो। अहंकार को बिल्कुल किनारे रखो। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारी ऊर्जा को बहुत प्रभावित कर रही है। जब तुम सुबह जल्दी उठकर सूर्य को नमस्कार करते हो तो वह देवता देखते हैं कि तुम फिर से अनुशासन की ओर लौट रहे हो। जब तुम गरीबों को अन्नदान देते हो तो वह देखते हैं कि तुम्हारे अंदर करुणा अभी बाकी है। जब तुम बड़ों के चरण छूते हो तो वह समझते हैं कि तुमने अहंकार को छोड़ना शुरू कर दिया। यह सब छोटी छोटी क्रियाएं उस नाराजगी को धीरे धीरे पिघलाती है। साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं वह शक्तिशाली उपाय जो इस नाराजगी को शांत कर सकते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें। खासकर मंगलवार और शनिवार को घर में दीपक जलाओ और माँ दुर्गा या शनिदेव की तस्वीर के सामने पानी का एक गिलास रखकर सो जाओ। सुबह वह पानी किसी पेड़ के नीचे डाल दो। और सबसे प्रभावी उपाय है कि पिछले 12 सालों में जिस किसी के साथ तुमने गलती की हो, मन ही मन माफी मांग लो। सच्ची माफी सबसे बड़ा उपाय है। यह उपाय लगातार 21 दिन तक करो, फर्क जरूर दिखेगा। यह उपाय सरल है लेकिन प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि यह सीधे उस देवता के हृदय को छूते हैं। जब तुम काले तिल और गुड़ का दान करते हो तो तुम शनि की कठोरता को नर्म करते हो। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो तुम उस शक्ति को पुकारते हो जो नाराजगी को क्षमा में बदल देती है। जब तुम रात को पानी का गिलास रखते हो तो तुम अपनी नियत की शुद्धता का प्रमाण देते हो। और जब तुम मन ही मन माफी मांगते हो तो तुम उस कर्ज के बोझ को हल्का कर रहे होते हो जो 12 सालों से इकट्ठा हो रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिए, देवता नाराज होते हैं तो चेतावनी भी देते हैं, सजा नहीं। यह समय तुम्हें सुधारने का मौका दे रहे। पिछले 12 सालों की सुरक्षा खत्म हो रही है तो नई सुरक्षा खुद कमाओ अपने अच्छे कर्मों से। तुम बहुत समझदार और स्वतंत्र स्वभाव के हो, अब उसे समझदारी का इस्तेमाल करो। अहंकार छोड़ो, करुणा अपनाओ। जो गलती हुई है उसे दोहराइए मत। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर तुम आज से सच्चे मन से बदलने की कोशिश करोगे तो वही देवता फिर से तुम्हारे सिर पर हाथ रखेंगे। तुम्हारी जिंदगी फिर से चमक उठेगी। यह सिर्फ एक बात नहीं, ये तुम्हारे लिए चेतावनी है और साथ ही एक मौका भी। इसे हल्के में मत लीजिए। पिछले 12 सालों में जो सुरक्षा तुम्हें मिली वह मुफ्त में नहीं, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल था। अब जब वह फल खत्म हो रहा तो नया बीज बोने का समय आ गया। अगर तुम आज से ईमानदारी, धैर्य, करुणा और अनुशासन अपनाते हो तो वह देवता फिर से तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अगर तुम अहंकार, लालच और लापरवाही को जारी रखते हो तो हाथ पूरी तरह खींच ली जाएगी। फिर तुम्हें अकेले संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बातें तुम्हें छू गई हो तो दिल से स्वीकार करें, अपनी गलती को पहचानो और बदलने का संकल्प लो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं बताऊंगी कि उपाय करने के बाद कब तक नतीजे दिखने शुरू हो जाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय शनिदेव। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।